हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा समांतर श्रेणी कि समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी किस प्रकार से लिखी जाती है और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है। तो सबसे पहले होता है ए, फिर आता है ए प्लस डी, और फिर आता है ए प्लस 2d, और फिर आता है इसके बाद ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट। ये जो ए लिखा हुआ है इसे कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है इंग्लिश में फर्स्ट टर्म। इसके बाद ये हुआ प्रथम पद। इसके बाद से जो डी लिया है, डी का मतलब होता है सार्वधातुक। डी का मतलब क्या होता है? सार्वधातुक। सार्वधातुक को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ए हुआ प्रथम पद और डी हुआ सार्वधातुक। ये जो समांतर श्रेणी लिखी हुई है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, लास्ट में इसका आता है अंतिम पद। तो अंतिम पद को लिखते हैं टी एन। टी एन का मतलब क्या होगा? अंतिम पद। तो अंतिम पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एनवा पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का मतलब क्या होता है? टी एन का मतलब होता है अंतिम पद, या इसी को अपन बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। ए क्या होता है? ए होता है प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है? एन होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। एन को क्या बोलेंगे? पदों की संख्या। और डी पता है, डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सार्वधातुक। इसके बाद आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने के बाद समांतर श्रेणी जो दी जाती है उसका योग भी निकालना होता है। तो समांतर श्रेणी का मान लेते हैं जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट डॉट डॉट, ये एन पदों तक लिखा हुआ है। कहाँ तक लिखा हुआ है? एन पदों तक, मतलब nth टर्म तक लिखा हुआ है। तो अगर इन पदों का योग निकालना है तो योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है एस एन। एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग। एस एन का मतलब क्या होता है? एन पदों का योग। तो एन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया फॉर्मूला। इसी को एक रूप में और भी लिख सकते हैं, एन अपॉन टू, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। एल का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अगर एन वा पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इन्हीं पदों का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला होता है एन पदों का, क्या होता है? एन अपॉन टू ए प्लस एल। एल का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। और ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो याद रखने। इन फॉर्मूलों से अपन क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक श्रेणी आपके सामने दी गई है तो सबसे पहले इसे चेक करना है ये श्रेणी है कौन सी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अगर इनके बीच का अंतर देखें तो शायद है बराबर है, इनके बीच का अंतर है एक। तो ए जो लिखा हुआ है, ए का मतलब पहले नंबर पे जो लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं प्रथम पद। तो यहाँ पे ए का मान कितना होगा? ए का मान होगा एक। इसके बाद से निकालते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है? सार्वधातुक या दो पदों के बीच का अंतर। तो दो और एक के बीच का अंतर कितना है? एक। इसके बीच का अंतर कितना है? एक। तो सार्वधातुक। सार्वधातुक का डी निकालना होता है तो डी निकालते हैं दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद क्या है? दो, और पहला पद क्या है? एक। तो यहाँ पे डी कितना होगा? डी होगा एक। और यहाँ लास्ट में कितना लिखा हुआ? 60। तो लास्ट जो होता है उसको कहते हैं टी एन। तो टी एन बराबर कितना हुआ? 60। अगर कोई ये पूछता है कि 1 से लेकर 60 तक टोटल कितने पद होंगे, तो इस सवाल में तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि एक एक का अंतर है। तो 1 से लेकर 60 तक कुल एन कितना होगा? तो 60 होगा। फिर भी इसमें एक बार निकाल के चेक करते हैं। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, एन डायरेक्ट 60 आएगा। पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए पहले यहाँ चेक करते हैं कि कैसे निकालते हैं। टी एन कितना है? 60 दिया होगा, 60। यहाँ पे ए कितना है? ए है 1। एन तो मैं निकालना है, एन माइनस वन। अच्छा डी कितना है? डी है 1। तो 60 में से एक माइनस करो इधर, 60 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 59।
इधर कितना आएगा n-1 और एक ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो n बराबर कितना आया 60। तो अगर कोई श्रेणी दी हुई है और उसमें ये पता करना है कि इसमें टोटल कितने पद होंगे और अंतिम पद अगर दिया गया है तो Tn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी और वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद से n का मान निकालेंगे। इसके बाद यदि इसी श्रेणी का योग निकालना है, इसी श्रेणी का क्या निकालना है योग, तो योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर क्या होता है n/2 और a प्लस l n कितना है 60 तो यहाँ लिखेंगे 60 अपॉन का कितना आएगा 2 a कितना है 1 और l कितना है 60। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 तो इधर कितना आया 30 60 और कितना हो जाएगा 61 मल्टीप्लाई करो 0 3 एकम 3 और 3 18 तो इस श्रेणी का योग कितना आएगा 1830। यदि 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना आएगा 1830। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन करने से पहले इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यदि आप लोगों को शायद याद हो या कभी पढ़ा हो, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अच्छा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में रहता है 2। अच्छा, n अभी अपन निकाल चुके थे 1 से लेके 60 तक, n कितना आएगा 60 तो यहाँ लिखेंगे 60 n कितना 1 से लेके अगर 60 तक जाएंगे तो n की वैल्यू होगी 60 जो कि अपन पहले निकाल चुके हैं। तो 60 n की जगह 60 रखेंगे तो 60 और एक कितना हो जाएगा 61 अपॉन का कितना करेंगे 2 फिर से काटेंगे कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई करो 0 का 0 3 एकम 3 और 3 कितना 18। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं, पर जो तरीका भी मैंने बताया उस तरीके की आगे पड़ेगी ज़्यादा जरूरी। ओके दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 4 6 8 10 लास्ट में कितना है 60। तो बताइए a बराबर कितना होगा 2। d कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 4 माइनस के 2 तो d कितना आएगा 2। tn कितना है, tn है 60। अगर आपको n चाहिए वैसे n डायरेक्ट हो जाएगा 2 से लेके 60। भाई 1 से लेकर अगर 60 तक की बात करें तो आधी संख्याएं तो सम होंगी और आधी विषम। तो यहाँ n का मान होगा 30। n का मान कितना होगा 30। चाहें तो अपन निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो n का मान मान लीजिए अभी पता नहीं, अगर पता नहीं है तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn लास्ट कितना है 60, a कितना है 2 प्लस n-1 d कितना दिया हुआ है, d दिया है 2 को इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 52। इधर कितना बचा n-1 और ये 2 कहाँ आ जाएगा अपॉन 2 एकम 2 2 2 4 2 में 18। ये इधर कितना आया 29 n-1 29 में 1 ऐड करेंगे तो n बराबर कितना आएगा 30, जो कि पहले ही बता दिया था कि भाई आधी संख्याएं तो होती हैं सम, आधी क्या होती है विषम। तो यहाँ n बराबर कितना होगा 30। इसके बाद इसका निकालेंगे योग। तो योग निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। बताइए n कितना है, n है 60 अपॉन का 2 a है 2 l कितना है 60। काटने के बाद कितना आएगा 30, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 62 मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 0 3 का 2 में करेंगे 6 और 3 में 18। इसका आंसर कितना है 1860। तो इस प्रकार से पदों की संख्या और उन्हीं पदों का योग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 28 30 32 34 लास्ट में कितना है 80। तो बताइए पहला पद कितना होगा 28। डी का मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर, 28 और 30 के बीच में कितने का अंतर है 2 का। tn का मतलब होता है अंतिम पद, तो tn कितना है 80। इसके बाद से 28 से लेके 80 तक टोटल कितने पद होंगे, तो इसका फॉर्मूला अभी सीखा है, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। याद रखने के बाद लिखने की भी कोई जरूरत है। tn कितना है 80, a कितना है 28 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2। 28 में से इसको माइनस करो तो 10 में से 8 जाएंगे 2, 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। इसके बाद कितना बचा n-1 और 2 कहाँ आ जाएंगे अपॉन में, तो 2 एकम 2 और 2 3 6 2 एकम 2। ये बचा 31 और जो n-1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा 32। तो 28 से लेके 80 के बीच में पदों की संख्या कितनी होगी 32। इसके बाद से यदि इन्हीं पदों का निकालना है योग, तो अभी सीखा था
एन पदों के योग का फॉर्मूला n/2 और a + l। n कितना है, n निकाल चुके हैं 32 अपॉन का 2, a कितना है 28, l कितना है 80। काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, कितना आएगा 16। इसके बाद से जोड़ो इसको 28 और 80 कितना होगा 100 और 108। इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद कितना आएगा 1728। तो इस प्रकार से पदों की संख्या और उन पदों का योग निकाल सकते हैं। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस प्रकार दोस्तों समांतर श्रेणी यदि दी गई है तो उसका योग अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और अगली क्लास में अगले क्वेश्चन देखेंगे जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों पर आधारित होंगे और प्राकृतिक संख्याओं के गणों पर। और यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। अब मिलेंगे कल।